बच्चों, आज हम लोग एनएमएमएस परीक्षा और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में आने वाले गति संबंधी पाठ के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। एक उदाहरण से विराम तथा गति की अवस्था बताओ। तो अब यहां पर देखिएगा, उत्तर है पेड़ पर बैठी तितली। पेड़ क्या है? विराम अवस्था में है और तितली गति की अवस्था में है। दौड़ते वाहन की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही कौन सी गति को दर्शाते हैं? तो ये सरल रेखी गति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, यहां पर निश्चित बिंदु ये है, केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। इसके चारों ओर अगर कोई वस्तु गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? इसको गति को वृत्तीय गति कहते हैं। कौन सी गति? वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये वृत्तीय गति है। लट्टू नाच रहा है, ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? बच्चों, लट्टू जो है वो अपने अक्ष पर नाचता है, इसलिए देखिए घूर्णन गति का, क्योंकि यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, चलती घड़ी में सुइयां किस गति को बताती हैं? ये आवर्ती गति को बताती हैं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद फिर उसी स्थान पर वापस आती हैं। दूरी को परिभाषित कीजिए। तो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन को परिभाषित कीजिए। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में तय किए गए रास्ते की लंबाई को कहते हैं। यहां पर है दूरी इज ग्रेटर देन और ये इक्वल का निशान लगा हुआ है। विस्थापन का अर्थ बताओ। मतलब दूरी और विस्थापन के बीच में ये निशान लगा हुआ है, इसका अर्थ बताना है। बच्चों, ये पिछले साल एनएमएमएस परीक्षा में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर, दूरी का मान सदैव विस्थापन के बराबर के लिए ये साइन ले लिया है, या उससे अधिक होता है, और अधिक के लिए आप जानते हैं ये साइन होता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ क्या है कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी किस भौतिक राशि के बराबर होती है? तो उत्तर है चाल के बराबर होती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो चाल का एसआई मात्रक मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, मीटर प्रति सेकेंड होगा। स्पीडोमीटर क्या मापता है और यह कहाँ लगा होता है? स्पीडोमीटर चाल मापता है, चाल मापी है, और यह वाहनों में लगा होता है। पथगामी या दूरी मापने वाला मीटर बताओ। यानी पथगामी या दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो इस मीटर को ओडोमीटर भी कहते हैं। यानी पथगामी या दूरी मापने वाले मीटर को बताना है आपको, और इसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। औसत चाल मतलब औसत, देखो बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जब औसत चाल होगी तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये फार्मूला हो जाएगा। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियां 2 प्रकार की होती हैं, चर राशि और अचर राशि। अपने विज्ञान में भी पढ़ रहे हो और गणित में भी पढ़ रखा होगा। चर राशियां कितने प्रकार की होती हैं? चर राशियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। अब देखिए, स्वतंत्र चर क्या है? जिनको स्वतंत्र रूप से बदला जा सके उन्हें स्वतंत्र चर कहते हैं। नेक्स्ट है, परतंत्र चर क्या है? परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर के साथ बदलते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक पेन 5 रुपए का है, तो जितने अधिक पेन खरीदेंगे उतने अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पेन की संख्या स्वतंत्र चर है, वह 2 रुपए परतंत्र चर है।
क्योंकि जितने ज़्यादा पेन लेंगे आपको रुपए उतने ही ज़्यादा खर्च करने होंगे। नेक्स्ट सवाल है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल है 10 मीटर पर सेकंड, समय है 5 सेकंड और दूरी बतानी है। अब सूत्र में आ जाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब दूरी निकालेंगे तो चाल और समय से गुणा हो जाएगी। अब इनके मान रख देंगे, 10 को 5 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 50, यानी दूरी कितनी आ जाएगी 50 मीटर। अब देखिए बच्चों, हम राशियों को कैसे पहचानते हैं, उनके मात्रकों से पहचान लेते हैं। देखो यहाँ पर चाल मीटर पर सेकंड मात्रक किसका है, चाल का है, तो चाल हो गई। और ये 5 सेकंड, सेकंड किसका है, समय का, तो समय हो गया 5 सेकंड। हम यहाँ से पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब चाल है, और ये मीटर दूरी है। तो चाल हमने लिख ली यहाँ से देख करके, दूरी लिख ली, निकालना क्या है, समय। अब इसी सूत्र को हम याद रखेंगे और इसी से बार बार हम यहाँ से बदल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखो बच्चों, ये भिन्न रूप है और यहाँ भिन्न रूप नहीं, इसके नीचे 1 कर दीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए, तो समय के साथ चाल आ गया। निकालना आपको समय है तो चाल नीचे हो जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी का मान रख देंगे, चाल रख देंगे, भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, जो मान आ गया वो समय हो गया। यानी यहाँ पर कितना आ गया, 6 सेकेंड आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर 6 सेकेंड हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है MKS पद्धति में दूरी व समय का मात्रक लिखिए। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। बच्चों यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, और ये मात्रक जो खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरी मापने में किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों एक और भी प्रश्न है, जो माइक्रोन होता है वो जीवाणुओं की लंबाई को मापता है, वो दूरी के सबसे छोटे मात्रकों में से आता है। तो प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा मात्रक है, और जो माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम ये पूछे जाते हैं, ये दूरी के छोटे मात्रक हैं। एक कार 20 मीटर दूरी 5 सेकंड में तय करती है, कार की चाल बताओ। अब यहाँ पर दूरी है मीटर में देखो दी हुई है, समय सेकंड में दिया हुआ है, तो हमने जो जो दिया उसको लिख लिया। निकालना जिसको है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया। फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में मान रख दिया, कितना आ गया भाग करके 40 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ किलोमीटर बटे घंटा लिखा हुआ है। किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे। तो 10 को बदलना है, इसका मतलब 1000 गुणे 10। तो 1000 और बटे को चाहे ऐसे आप लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मतलब भाग करना है आपको। तो नीचे हो जाएगा 3600। अब काट पीट करके इतना आ जाएगा 2.77 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखो बच्चों, हमने भाग करके भी दिखाया है। प्रश्न नंबर 24, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो अगर कभी भी आपको ज़्यादा ध्यान ना आए तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो जो भी यहाँ पर संख्या दी होगी उसको हम 1000 बटे 3600 से गुणा कर देंगे। इधर एक और प्रश्न है इसी से संबंधित कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, यानी इसी का अपोजिट है। पहले किलोमीटर प्रति घंटा दिया था तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुणा कराई। अब मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा हम कैसे बदलेंगे, तो जो हमने यहाँ नीचे लिखा था अब वो ऊपर हो जाएगा, यानी 3600 बटे 1000 से गुणा करेंगे। अगर इसको बच्चों हम काटें पीटें तो यहाँ पर 18 बटे 5 आ जाता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 18 बटे 5 से गुणा कर दें। इस तरीके से आज फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा और इनको समझकर सोचकर एक बार आप हल करिएगा।